Hello student, welcome back to the Magical Science classes. Today I am going to start a new topic from the previous chapter, food. This is the last topic of this chapter. After this chapter will be completed. So today's topic is what do animals eat? यानी animals क्या खाते हैं? जिस तरह से हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है फूड की अपने काम करने के लिए, एनर्जी के लिए, उसी तरह से एनिमल्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एनिमल्स भी डिफरेंट फूड यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं कि फूड के बेसिस पे इन एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में वो सभी एनिमल्स आते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर है, कैमल है एंड एलिफेंट है, बफेलो, काओ, ये सारे हर्बीवोरस ग्रुप में आते हैं। सेकंड ग्रुप है कार्निवोरस। कार्निवोरस में वो सभी एनिमल्स आते हैं जो अदर एनिमल्स को ईट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लायन, टाइगर। इसके बाद आती है थर्ड ग्रुप है ओमनीवोरस। थर्ड ग्रुप है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में वो सभी आते हैं जो दोनों को ईट करते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स को। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस भी ओमनीवोरस कैटेगरी में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ह्यूमंस जो है वेज भी होता है और नॉन वेज भी, मतलब कि वेजिटेरियन फूड भी यूज़ करता है और नॉन वेजिटेरियन फूड भी यूज़ करता है। यानी ये जैसे वेजिटेरियन फूड लाइक वेजीज, फ्रूट्स, रोटी, मिल्क, ये सारी यूज़ करता है। और नॉन वेज फूड मतलब मीट, एग, ये यूज़ करते हैं। तो इसलिए ह्यूमंस को ओमनीवोरस कैटेगरी में रखा गया है। जैसे क्रो है और बियर है, और जैसे डॉग है, डॉग भी ओमनीवोरस कैटेगरी में आता है क्योंकि डॉग मिल्क भी खाता है, रोटी भी खाता है और मीट मिल जाए तो इसको मीट भी खाता है। तो इसलिए इसको ओमनीवोरस कैटेगरी में रखा गया है। तो इस फूड के आधार पर इन एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा प्लांट्स को कुछ और भी बोलते हैं। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जो बनाता है। तो फूड प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है इसको, प्लांट्स को? क्योंकि फूड बनाने का काम कहाँ होता है? प्लांट्स में ही होता है। आपको पता है जो प्लांट्स में लीफ होती हैं उनमें एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये जो पिगमेंट होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है और उसके थ्रू ये फूड बनाता है। इसीलिए लीफ को क्या बोला जाता है प्लांट में? जैसे हम लोगों के घरों में किचन में खाना बनता है उसी तरह से लीफ में खाना बनता है। तो लीफ को क्या बोला जाता है? प्लांट का किचन बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है। तो इसीलिए इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। अब बात आती है कि एनिमल्स को क्या कहते हैं? एनिमल्स को कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रिपेयर नहीं करता, किसी चीज़ को बनाता नहीं है, ये उसको बनी हुई चीज़ को खाता है, सिर्फ खाने का काम करता है, कंज्यूम करता है उस चीज़ को। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स। इसके भी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं जो नेक्स्ट क्लास में आपके आएंगी। इस क्लास में सिर्फ इतना ही कि इनको एनिमल्स को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक तो एक्टिविटीज़ हैं, तो मैं आपको एक एक्टिविटीज़ करने के लिए दे रही हूँ, आप घर पे ट्राई कीजिएगा इसको। आपको क्या करना है? एक कंटेनर लेना है, उसमें आपको मूंग या चना मिल जाए तो उसके कुछ सीड्स लेने हैं और उनको वाटर में ओवरनाइट सोक करना है, या फुल डे के लिए या ओवरनाइट आप सोक कर सकते हैं। सोक करने के बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, वो जो वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर, उसको स्ट्रेन कर देना है और उस जो कंटेनर में आपने जो सीड रखे हुए हैं उन सीड्स को किसी वेट क्लॉथ से उसको ढक देना है। फुल डे के लिए या ओवरनाइट के लिए उसको ढक के रख देना है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप क्या देखेंगे, उसमें से कुछ वाइट स्ट्रक्चर निकलने लगती हैं उस सीड्स में से। तो उन वाइट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्प्राउट। और वो जो सीड्स होते हैं उनको कहते हैं स्प्राउटेड। तो ये स्ट्रक्चर निकल रही तो इसका मतलब ये है कि इनसे अब नया प्लांट ग्रो कर सकता है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स बोला जाता है, क्योंकि इनसे नए प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं इस सीड से। तो ये एक्टिविटी आप घर पे परफॉर्म करके देखना। अगर सेम डे
ओवरनाइट के बाद वो सीड्स में से स्प्राउट नहीं आते हैं, तो आपको क्या करना है, उनको वापस से वॉश करके फिर से उसको रख देना है, उसको कवर करके वेट क्लॉथ से। तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग देखेंगे कि उसमें से वो वाइट स्ट्रक्चर निकलने लग जाती हैं। आप उनको नमक के साथ या मसाले के साथ खा सकते हैं, वो बहुत हेल्दी होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं वो। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और बने रहिए मैजिकल साइंस क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Thanks for watching.